अस्सलाम वालेकुम। नानी दादी की सुनाई गई बच्चों की पुरानी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ ही के बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। कागान एक इंतहाई खूबसूरत वादी है जो कि पाकिस्तान में वाक़ है। ये वादी अपने सरसब्ज़ मैदानों, बुलंद व बाला पहाड़ों और फलों से भरे बागात की वजह से मशहूर है। कहा जाता है कि ये कागान वादी इतनी खूबसूरत है कि परियां यहाँ की सैर करने आती हैं और वो परियां यहाँ के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होती हैं। अक्सर औक़ात तो ये इंसानों को दिखाई भी देती हैं, लेकिन जैसे ही इंसानों की नज़र इन पर पड़ती है तो ये फ़ौरन ही गायब हो जाती हैं। इन परियों में एक बहुत ही खूबसूरत परी थी जिसका नाम लाइला परी था। लाइला परी अक्सर ही कागान वादी में सैर के लिए आती थी। वो वादी कागान के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ उठाती थी और रात के होते ही इस पूरी वादी में रोशन जुगनू उड़ाती थी। एक दिन ये बड़े से पत्थर पर बैठी अपने बाल बना रही थी कि इसकी कंघी इसके हाथ से ज़मीन पर जा गिरी। लाइला परी ने उस कंघी को हर तरफ तलाश किया मगर वो इसे कहीं ना मिली। ये इस बात पर बहुत उदास हो जाती है। करीब ही एक शयान नामी लड़का रहता था जो कि गर्मियों की छुट्टियां गुजारने वादी कागान में आया था और यहाँ एक होटल में मुकीम था। एक सुबह उसने खूबसूरत वादी की सैर करने का फ़ैसला किया। वहाँ वो सरसब्ज़ मैदानों, बुलंद व बाला पहाड़ों और ठंडी हवाओं से होता हुआ गुज़रा। उसने देखा कि हर तरफ जंगली फूल उगे हैं और बहुत ही खूबसूरत फलों के बागात हैं। वो साफ़ नीले पानी और बर्फीले पहाड़ों के करीब आया। वहाँ बहुत सर्दी थी। जब वो नीले पानी के करीब से गुज़रा तो वो बहुत थक चुका था। चनाचे आराम करने की गर्ज से वो वहीं एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया। वो अपनी थकान उतारने लगा। तभी उसे घास के मैदान में एक खूबसूरत तितली की बनी हुई एक कंघी नज़र आई। ये कंघी इतनी खूबसूरत बनी हुई थी कि वो इसे नज़रअंदाज न कर सका और इसे अपने साथ ही ले गया। एक रात बहुत ही खूबसूरत जादुई नज़ारा था। चाँद पूरी तरह से चमक रहा था। शयान अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा था कि अचानक इसके कानों में एक बहुत ही सुरीली आवाज़ आई और साथ ही एक बहुत ही तेज़ रोशनी ने शयान को उठा डाला। वो ये देखने के लिए बाहर निकला। करीबी दरिया से सुरीली आवाज़ में गाए जाने वाले गाने की आवाज़ आ रही थी। इसने जंगल से गुज़रते हुए इस आवाज़ का पीछा करना शुरू किया। उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया जब उसने दरिया के करीब बैठी एक बहुत ही खूबसूरत परी को उदासी में गाना गाते हुए देखा। वो परी के करीब आया और जाकर उसके करीब बैठ गया। शयान ने इस परी से उसकी उदासी की वजह पूछी। तब इस परी ने इसे अपनी खोई हुई कंघी के बारे में बताया जो इसकी माँ की वाहिद निशानी थी और उसने बताया कि उसकी माँ की निशानी अब खो चुकी है। ये जानकर शयान ने अपनी जेब में हाथ डाला और उस खूबसूरत कंघी को इस परी के हवाले कर दिया। परी ने जब इस कंघी को देखा तो वो बहुत खुश हुई और वो शयान की एक बहुत अच्छी दोस्त बन गई। इस परी ने शयान को बताया कि वैसे तो हम इंसानों से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन ये शयान की अच्छी सीरत थी जिसकी वजह से ये परी इसके करीब आ गई। अब ये अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे थे, कभी दिन में बागात के करीब तो कभी रात की रोशनी में जुगनुओं का पीछा करते हुए। लाइला परी ज़ख्मी परिंदों को अपने जादू से ठीक करती और शयान लाइला परी को हैरान होकर देखता ही रह गया। अब ये दोनों रोज़ाना एक दूसरे से मिलने लगे और इनका रिश्ता और भी गहरा होता गया। ये रातों को चाँद की तेज़ रोशनी में बैठकर ढेरों बातें किया करते थे। इनका रिश्ता बहुत मजबूत हो गया था। आखिर अब वो दिन आ गया जब शयान ने लाइला परी को शादी के लिए प्रपोज़ किया। लाइला परी खुशी खुशी शयान की खातिर परियों की दुनिया छोड़ने पर राज़ी हो गई। शयान ने अपने तमाम घर वालों की मौजूदगी में लाइला परी के साथ बहुत धूमधाम से शादी की और शादी के बाद ये दोनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे।